कृपया करे, मुझ पर कोई रहम खाए, कोई मेरे ये फल तोड़ ले। वो नींबू का पेड़ ऐसे मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि सब पंछी जानते थे कि वो खट्टे नींबू का पेड़ उनके कोई काम नहीं आएगा। क्यों शोर मचा रहे हो? बताओ क्या बात है? ओए, मेरी टहनियाँ टूट जाएंगी। मेरी ये नींबू के फल मुझ पर अब बोझ बन गए हैं। कृपया इन्हें तोड़कर खट्टा पानी बना लो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फल तोड़ के मैं अपना समय बर्बाद करूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे फल मेरे किसी काम के नहीं है। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में वो पेड़ फिर से मदद की गुहार लगाने लगता है। मम्मा, मैंने कल घने जंगल में एक नींबू के पेड़ को मदद की गुहार लगाते हुए सुना था। मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करना जाना चाहिए। सोना बेटी, क्या वो पेड़ प्यासा था? मम्मा, मैं नहीं जानती, लेकिन कोई भी पंछी उसकी बात नहीं सुन रहा था, ना ही कोई उसकी मदद कर रहा था। तो ठीक है बेटा, जब हम आज दाना ढूंढने जाएंगे तब उससे पहले हम उस पेड़ के पास रुक के उसकी समस्या पूछेंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी नींबू के उस पेड़ के पास जाती हैं और उसकी समस्या पूछती हैं। नींबू के पेड़, क्या बात है? तुम क्यों रो रहे हो? चिड़िया चिड़िया, मेरे ये जो फल हैं ये खट्टे हैं, इसी वजह से इन्हें कोई नहीं खाता। अब ये फल मुझ पर बोझ बन गए हैं। कृपया इसे तोड़ दो और मुझसे अलग कर दो, वरना ये मेरी टहनियाँ टूट जाएंगी और मैं मर जाऊंगा। पेड़ जी, आप रोइए मत। मैं और मेरी बेटी अभी आपके ये नींबू के फल तोड़ देती हैं और आपको हल्का लगेगा। फिर चिड़िया और उसकी बेटी मिलकर नींबू के पेड़ से आधे फल तोड़ देती हैं और पेड़ को बहुत आराम मिलता है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अगर तुम ये मेरे फल ना तोड़ती तो मैं तो मर ही जाता। पेड़ जी, अभी हमें जाना पड़ेगा। मैं और मेरी बेटी दाना ढूंढने जा रहे थे। मैं फिर कभी आपसे मिलने आऊंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर दिन गुजरते गए। आसमान पर सूरज आग बरसाने लगा था और जंगल में गर्मी का समय आ गया था। बहुत गर्मी है। ऐसे मौसम में तो कुछ ठंडा पीने को मन कर रहा है। यार तोते, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम किसी झरने पर जाते हैं और वहाँ का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। चिड़िया भी सख्त धूप में उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती में आ जाती है। वो किसान की पत्नी से पीने के लिए ठंडा पानी मांगती है। माँ जी, बाहर बहुत गर्मी है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, कृपया मुझे ठंडा पानी पीने के लिए दे दे। चिड़िया, मैं तुम्हें ऐसा पानी बनाकर पिलाऊंगी कि तुम्हारे शरीर में ठंडक हो जाएगी। वो पानी बहुत स्वादिष्ट है। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को नींबू का पानी बनाकर पिलाती है। वो पहले एक गिलास में पानी लेती है, उसमें शक्कर डालती है, नमक डालती है और आधे नींबू को काटकर उसका रस मिला देती है। चिड़िया इंसान की पत्नी को बहुत गौर गौर से देख रही थी। चिड़िया, लो ये पानी पीकर देखो और मुझे बताओ ये पानी तुम्हें कैसा लगा। चिड़िया एक ही घूंट में सारा पानी पी जाती है। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत ही कमाल का कोल्ड ड्रिंक था। इसे पीकर तो वाकई बहुत मजा आया। थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा। माँ जी, इसे क्या कहते हैं? इस ठंडे पानी को शिकंजी कहते हैं और ये नींबू के रस से बनती है। जब भी तुम्हें प्यास लगे इसे बनाकर पी लेना चिड़िया रानी। अपनी प्यास बुझाकर चिड़िया वहाँ से अपने घर की ओर उड़ जाती है। अपने घर जाकर चिड़िया अपनी बेटी को सारी बात बताती है। वो नींबू पानी पीकर मुझे ठंडक का बहुत एहसास हुआ। मम्मा, आपको याद है हम बारिश के मौसम में एक नींबू के पेड़ की मदद करके आए थे
वो हमारी जरूर मदद करेगा। अपनी बेटी की ये बात सुनकर चिड़िया को फिर से उस नींबू के पेड़ की याद आती है। बेटी, हम कल ही उस नींबू के पेड़ के पास जाएंगे। फिर दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी उस नींबू के पेड़ के पास जाती है। इस बार भी उस नींबू के पेड़ पर बहुत सारे नींबू के फल लगे हुए थे। चिड़िया चिड़िया, आपका बहुत धन्यवाद मेरे पास आने के लिए। लेकिन अब गर्मी का मौसम है, इस मौसम में मेरे फल मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देते। नींबू के पेड़ जी, मैं इस बार आपसे नींबू के फल लेने आई हूँ। आपके नींबू के फल से मैं नींबू पानी बनाऊंगी और जंगल में सभी पक्षियों को पिलाऊंगी। मुझे बहुत खुशी होगी चिड़िया, आप मेरे ये फल ले जाएं। वीरा चिड़िया वो नींबू के फल तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी में भर लेती है और फिर वापस आकर वो अपने घर के पास एक नींबू के पानी का ठेला लगा लेती है। चिड़िया बहन, ये क्या है? तुम क्या बेच रही हो? कबूतर भैया, इसे नींबू पानी कहते हैं। इसे पीने से ठंडक का एहसास होता है और जितनी भी प्यास हो वो प्यास बुझ जाती है। तो फिर लाओ तो मुझे एक गिलास ये नींबू का पानी तो पिलाओ। कबूतर नींबू पानी पीता है और बहुत खुश होता है। वो खुश होकर चिड़िया से कहता है, सच में ये बहुत स्वादिष्ट शरबत है। मैंने आज तक ऐसा शरबत कहीं नहीं पिया। फिर चिड़िया का नींबू पानी पूरे जंगल में बहुत मशहूर हो जाता है। चिड़िया जो भी नींबू पानी बनाती वो सारा नींबू पानी हाथों हाथ बिक जाता था। सोना हर दिन टोकरी लेकर नींबू के पेड़ के पास जाती थी और घंटों बैठकर उससे बातें करती रहती थी। फिर नींबू का पेड़ उसे बदले में नींबू दे देता था। ऐसे ही चिड़िया को बहुत अच्छा मुनाफा होने लगा। गुड़िया बेटी, हमारे घर को रंग करवाए हुए बहुत समय हो गया। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपने घर को रंग करवा ले। हमारे पास इतना पैसा तो है कि हम अपने घर को रंग करवा सकते हैं। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बातें कर रही थी। ओए कालू, जल्दी से उठ, देख उस चिड़िया को नींबू पानी बना बनाकर उसने अपने घर को नया रंग भी कर लिया है और तुम यहाँ सो रहे हो। ये कोई मुश्किल काम नहीं है प्रीति, चल हम चिड़िया के पास जाकर नींबू पानी पीते हैं और उसकी रेसिपी लेते हैं। फिर प्रीति और कालू चिड़िया के पास नींबू पानी पीने चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम हमें 2 गिलास नींबू पानी के दे दो। फिर चिड़िया उनके लिए नींबू पानी बनाने लग जाती है। प्रीति कभी उन्हें बहुत गौर से देख रही थी और वो सब कुछ सीख जाती है। प्रीति बहन, कैसा लगा मेरा नींबू पानी? ऐसे गर्मी के मौसम के लिए ये शरबत बहुत अच्छा है। फिर वो दोनों शाम को ही अपनी एक टोकरी लेकर उस नींबू के पेड़ के पास चले जाते हैं। नींबू के पेड़ मेरे भाई, तुम कैसे हो? तुम दोनों जाओ यहाँ से। तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो? तुम लोग बहुत बुरे हो। पेड़ जी, हम आपके यहाँ से नींबू के फल लेने आए हैं। हम नींबू के फल लेकर जंगल में जूस बनाकर बेचा करेंगे। अगर तुम दोनों ने मेरे फलों को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना, तो मैं अपनी टहनियों से तुम दोनों को मार दूंगा। अरे चल कालू, तू टोकरी उठा, मैं भी देखती हूँ ये गंदी सी शक्ल वाला पेड़ हमें नींबू लेने से कैसे रोकता है। फिर जैसे ही प्रीति अपनी टोकरी लेकर उस पेड़ के ऊपर जाती है तो वो नींबू का पेड़ उसे अपनी टहनियों से मारने लग जाता है। प्रीति भी लहूलुहान हो जाती है। अरे भाग कालू भाग, नहीं तो ये नींबू का पेड़ हमें सच में मार देगा। ऐसे फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने प्यारे मित्रों के साथ इसे शेयर करना और हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये हमारी स्टोरियाँ कैसी लगती हैं। धन्यवाद।